हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल लेके आया हूं जो कि IIT JEE 99 में पूछा गया था। और ये रोटेशनल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। रोलिंग मोशन का कंसेप्ट यूज होगा इसमें, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप करेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं सवाल करने में उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और आपको ये भी पता चलेगा कि IIT JEE आपके साथ कैसे कैसे खेलता है। अब तो JEE एडवांस हो चुका है, तो इस सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ मैन पुशेस अ सिलेंडर ऑफ मास m1 विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास m2 as shown in figure. There is no slipping at any contact. The horizontal component of the force applied by the man is F. Find पहला पार्ट, the acceleration of the plank and the center of mass of the cylinder. ये आप लोग सॉलिड सिलेंडर मान के करोगे इसमें। अब देखो कैसे ये सवाल को अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ और होगा, तो इस प्लैंक का कुछ और होगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन और यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को तुम स्मॉल f मानो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को f डैश मान लो, या फिर कुछ लोग f1 f2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्मॉल मान के चलना क्योंकि कैपिटल F ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ। तो इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं? मैं इसका एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूँ A। अब इसका मास है कैपिटल M1। अब देख बच्चे, यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ मैं F मान रहा हूँ, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन, ये प्लैंक किधर लगाएगा बताओ, आगे की तरफ, तो यहाँ पे प्लैंक वाला फ्रिक्शन इधर लगेगा F डैश। तो यहाँ पे मैं बैकवर्ड डायरेक्शन मान रहा हूँ F, जबकि आएगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते कि सर आगे कैसे फ्रिक्शन लग सकता, अभी तक तो पीछे ही लगाया था। तो कोई बात नहीं, ये देखना माइनस में आ जाएगा। माइनस में आया, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन इस साइड। अब यहाँ पे इस वाले का अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा बताओ। सबसे पहले ये A से आगे चल रहा है, और मान लो कि अल्फा से ये रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन अगर इसका लिखें, ट्रांसलेशनल इक्वेशन, तो क्या होगा, F डैश माइनस F, F डैश माइनस F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1a। अब इसका रोटेशनल का इक्वेशन लिखो, रोटेशन का। तो रोटेशन का इक्वेशन इसका क्या बनेगा बताओ। रोटेशन का इक्वेशन इसका क्या बनेगा, सोचो। तो कुछ ऐसा बनेगा कि सर ये भी इधर मूव करवा रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क निकालूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF साइन थीटा। यहाँ पे तो एंगल 90 बन ही रहा है, एंगल 90 बन ही रहा है। तो आप लोग क्या करो, F डैश R प्लस FR इक्वल टू I अल्फा। ये सिलेंडर को हम लोग सॉलिड सिलेंडर मान के चल रहे हैं, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है, ये होगा m1 r² 2 इंटू अल्फा। अब देख, ये रोल कर रहा है, और ये जिस पे रोल कर रहा है ये अल्फा से, और ये आगे चल रहा है A से, और ये जो कांटेक्ट में है वो सरफेस रेस्ट पे है। देख, वो सरफेस रेस्ट पे है। तो इसमें हमने क्या कंडीशन बताया था, इस वाले कंडीशन में हो जाता है A इक्वल टू अल्फा इंटू R। तो आपका अल्फा हो जाएगा A बाई R। आप इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 लिख दो यार, कंफ्यूजन हो जाती है बाद में। F डैश प्लस F, आप R को उधर ही ले जाओ, m1 r² 2r अलग से लिख दो, और अल्फा की जगह क्या लिख सकते, A बाई R। ये हो गया A बाई R। अब देख, ये r², तो ये गया काम से, तो यहाँ से आ गया आपका F डैश प्लस F इक्वल टू m1 a बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 तो आ गया तुम्हारा। अब 1 और 2 से अगर आप देखो तो ये F और F हो जा रहा है कैंसिल, ऐड करने के बाद। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, देख f माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, f डैश आ जाएगा 2f डैश इक्वल टू m1a, यहाँ m1a बाई 2, तो ये हो गया 3/2 m1 इंटू a, कुछ ऐसा। अब आप क्या करो, यहाँ से f डैश निकालो, f डैश हो जाएगा 3/4 m1a, यहाँ इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब आ जाओ प्लैंक पे भैया। अब यहाँ पे प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर प्लैंक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, तो इस प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। प्लैंक का ये ऐसे ऐसे पार्टीशन दे दूं मैं, दिस इज प्लैंक। प्लैंक पे मामला कुछ ऐसा है, प्लैंक का मास देख m2 है, यहाँ से फोर्स हमने कैपिटल F लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा क्योंकि इस वाले पे आगे लग रहा है F डैश, तो इस पे पीछे लगेगा F डैश। अब मामला यहाँ पे फंस रहा है, m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसको समझने के लिए थोड़ा विजुलाइज करो ये कि अगर ये प्योर रोलिंग के स्टेट में है, देखो प्योर रोलिंग के स्टेट में, तो यहाँ पे देख ये इसको प्लैंक की तरह ट्रीट करो। देखो ये प्लैंक और अपर पॉइंट इसका क्या स्लिपिंग हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्लिपिंग नहीं हो रहा। इसका मतलब जितने से प्लैंक चलेगा उतने ही से ये सिलेंडर का अपर पॉइंट भी चलेगा, लाइक दिस। देखो तो यहाँ पे प्लैंक का जो एक्सेलरेशन होगा, ये फिंगर को प्लैंक की तरह ट्रीट करो, प्लैंक का एक्सेलरेशन वही होगा जो हमारा किसका एक्सेलरेशन होगा, अपर पॉइंट ऑफ सिलेंडर। अब देख प्योर रोलिंग में जब भी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इसका एक्सेलरेशन a है अगर, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है 2a। अब ये 2a समझने के लिए आप पिछला वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करा गया है। अब यहाँ पे 2a इसलिए होता है कि देख a इक्वल टू अल्फा आर, और यहाँ पे a भी आगे ट्रांसलेशनल मोशन के कारण अल्फा आर भी आगे, तो अल्फा आर और a दोनों बराबर है, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a। तो ये प्लैंक का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड आ जाएगा 2a। अब इसका इक्वेशन लिख दे, ये इसमें तो कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो इसका सिर्फ इक्वेशन बनेगा ट्रांसलेशनल मोशन का, तो ये आ जाएगा देख f माइनस एफ डैश इक्वल टू 2m2a, कुछ ऐसा आएगा। अब आप क्या करो, ये जो f डैश है, ये f डैश ये यहाँ ले जाके पुट कर दो यहाँ पे। अब ये यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, नीचे तो स्पेस है नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा f इक्वल टू एफ डैश प्लस 2m2a। अब f डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/4 m1a। अब a कॉमन लोगे तो क्या कुछ ऐसा आएगा एक्सेलरेशन, a इक्वल टू f अपॉन ये 3 और ये 4 2 जा 8, 3m1 प्लस 8m2 और ये 4 चला गया ऊपर, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देख इसका एक्सेलरेशन तो a होगा, लेकिन प्लैंक का एक्सेलरेशन 2a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो ये आएगा 4f अपॉन 3m1 प्लस 8m2, लेकिन प्लैंक का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 8f अपॉन 3m1 प्लस 8m2 इसका आएगा। तो ये पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कहीं भी कोई टफनेस नहीं है। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड होता है, कुछ भी टफ नहीं है। क्या टफ है इसमें, हर जगह अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पता है तो बहुत ईजी है। और ये लगभग यार 10 मार्क्स का पूछा गया था उस टाइम, जैसा कि प्रीवियस ईयर बुक में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 2 पार्ट था इसका, अब दूसरा पार्ट भी देखो। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। तो देख यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन लिया था बैकवर्ड लिया था, और यहाँ पे एफ था, यहाँ पे एफ डैश फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, किस पे, सिलेंडर पे। और सिलेंडर का इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बना था, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का अलग अलग। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले वाले पार्ट में, तो एफ डैश निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एफ डैश क्या होगा बताओ, एफ डैश क्या कुछ ऐसा ही होगा, एफ डैश इक्वल टू 3/4 m1
ए को पुट कर दो आप ऐसे कुछ 4F अपॉन 3M1 प्लस 8M2 कुछ ऐसा। क्या ये 4 से ये 4 गया तो F डैश आ गया हमारा 3M1 F अपॉन 3M1 प्लस 8M2। दिस विल बी द आंसर फॉर F डैश। मतलब कुछ अपर पॉइंट वाला जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा और डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड ही होगा। अब यहाँ वाला देख F कैसे निकालेंगे, तो F निकालने के लिए क्या इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते, माइनस माइनस माइनस, ये तो गए काम से, माइनस F हो गया -2F इक्वल टू M1A माइनस M1 बाई 2A, ये हो जाएगा M1 बाई 2A। अब क्या करो, F अगर निकालना है तो हमारा ये माइनस में हो गया M1 बाई 2 जा 4 और ये A, तो F आ गया माइनस M1 बाई 4 और A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो कि यहाँ दिया हुआ है, डैट इज 4F अपॉन क्या भाई 3M1 प्लस 8M2। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये गया काम से, तो F आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ M1 F अपॉन 3M1 प्लस 8M2 और ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत लिया है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे माइनस साइन को मैं मेंशन कर दूँ, ये डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, डायरेक्शन फॉरवर्ड। मतलब अपर पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फोर्स आगे, लोअर पॉइंट पे भी आगे। ऐसा मतलब एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन होता कुछ ऐसा ही है। तो ये जेईई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे ऐसे सवाल और मैं लाते रहूँगा। जो भी नए लोग हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि और भी अपडेट आपको मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।